गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। श्रेष्ठ साइंस क्लासेस की तरफ से जो क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है सेकेंड टर्म का, उसके अंतर्गत क्लास 7 का ये पहला वीडियो है जो आप लोगों को मिलने जा रहा है। टॉपिक चैप्टर का नाम जो है रेस्पिरेशन चैप्टर का ये पहला वीडियो है। ऐसे और भी 4, 5, 6, 7 वीडियो बनेंगे जिसके अंतर्गत ये रेस्पिरेशन चैप्टर पूरा किया जाएगा। उसके बाद में जो इसकी एक्सरसाइज होगी उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे बोर्ड में। एकदम बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस आपको होगा जैसे कि आपकी क्लास चल रही है। इसलिए कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ साथ वैसे ही कॉपी पेन का इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल क्लास का एक्सपीरियंस रहेगा, आप मेरे साथ साथ चलते जाइए। ओके, तो रेस्पिरेशन सबसे पहले जो भी जीवित है, जो भी लाइफ है इस वर्ल्ड में, वो रेस्पायर करती है। इट इज ए वाइटल प्रोसेस ऑफ द लाइफ। रेस्पिरेशन, विदाउट रेस्पिरेशन नो लिविंग बॉडी कैन सर्वाइव। रेस्पिरेशन चाहे वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, चाहे ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, रेस्पायर करेगा ही करेगा जीव जंतु, चाहे उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही हो और चाहे उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही हो। छोटा से लेके बड़ा, जितना भी बड़ा जीव जंतु है, वो सब इस वर्ल्ड में जिस किसी के पास भी लाइफ है वो रेस्पायर करता है, क्योंकि रेस्पिरेशन इज ए वाइटल लाइफ प्रोसेस। अब बात हमने कर दिया रेस्पिरेशन की, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे दिमाग में वो क्या आ रहा है? व्हाई डू वी रेस्पायर? हम रेस्पायर क्यों करते हैं? श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन क्रिया। व्हाई डू वी रेस्पायर? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, क्यों रेस्पायर करते हैं? तो इसके कुछ खंडों में जवाब हम दे सकते हैं। इसके जवाब एक तरीके से, दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। कैसे? वी रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। जो भोजन हम करते हैं उस भोजन से हमें जो ऊर्जा मिल रही है, वो ऊर्जा हमें कहां से मिल रही है? रेस्पिरेशन के थ्रू मिल रही है। तो वी कैन से दैट वी रेस्पायर टू गेट एनर्जी। एनर्जी क्यों? फॉर डूइंग वर्क, टू परफॉर्म एवरी एक्टिविटी। चाहे वो इंटरनल एक्टिविटी हो हमारी, चाहे वो एक्सटर्नल एक्टिविटी हो, वो हम तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब हमारे पास एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी। तो ये ऊर्जा हमें कहां से मिल रही है? फूड से मिल रही है। लेकिन फूड से ऊर्जा मिल रही है रेस्पिरेशन के थ्रू। अभी हम इस चैप्टर में आगे चलेंगे, तब हम बताएंगे और हम सीखेंगे इस बात को कि कैसे हमें फूड से ऊर्जा मिल रही है। फूड कंटेन्स स्टोर्ड एनर्जी। फूड में क्या है? स्टोर्ड एनर्जी है, वहीं से हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये स्टोर्ड जो एनर्जी फूड के अंदर है, वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के फलस्वरूप ब्रेक डाउन होगा फूड और हमें एनर्जी के रूप में मिलेगी। कैसे? व्हेन वी रेस्पायर, द फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। अब कहने की बात है, सोचने की बात है। फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी। कहां ब्रोकन डाउन हो रहा है फूड? सेल में। हमारी बॉडी मिलियंस सेल से, ट्रिलियन सेल से बनी हुई है। हर सेल को एनर्जी चाहिए क्योंकि सेल इज ए लिविंग। और अभी हमने बात की थी कि कुछ भी लिविंग है तो उसको रेस्पिरेशन की जरूरत है। तो सेल के लेवल पे जो रेस्पिरेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो व्हेन वी रेस्पायर, जब हम रेस्पायर करते हैं, द फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है। तो फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी।
ठीक है। फूड क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये बात किसकी कर रहा है, हमारी बात कर रहा है, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा है, ह्यूमन सेल की बात कर रहा है। तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, food is broken down in presence of oxygen, then what will happen? Energy will released. You will get energy. And this energy you can utilize for all kind of vital process of the body, internal process of the body as well as external process of the body, for doing any kinds of activities. Okay? Then what is respiration? Why do we respire? ये तो समझ में आ गई बात। अब हम बात करें कि what is respiration? Respiration क्या है? तो respiration is the process by which food ये हमें यहां ग्लूकोज के रूप में मिलेगा। ये क्या है ग्लूकोज? कार्बोहाइड्रेट है। दिस वन इज ए कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज। तो रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस इन विच फूड मीन्स ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द सेल ऑफ द बॉडी। कहां? सेल के अंदर ब्रोकन डाउन हो रहा है। यही बात हमने पहले भी कही थी, फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल ऑफ द बॉडी। यहां पे भी वही बात है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड और ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द सेल ऑफ अवर बॉडी with the help of oxygen to release energy. To release energy. Glucose will be broken down in cell of our body to release energy. Since respiration takes place in the cell of our body, it is known as cellular respiration. जब मैंने आपको बताया था कि क्योंकि सेल में हो रहा है रेस्पिरेशन, इसलिए क्या है ये सेलुलर रेस्पिरेशन। सीधी सीधी बात। अब देखिए ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन कहां हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ब्रोकन डाउन हो रहा है। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी in the form of ATP, adenosine triphosphate, ATP, adenosine, A से adenosine, T से tri, P से phosphate, adenosine triphosphate, ATP के रूप में एनर्जी हमें मिलेगी, and by this energy we will perform our vital processes, activities within the body, activities outside of the body. ग्लूकोज का फॉर्मूला देखिए, C6H12O6, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, okay, what will be produced? Carbon dioxide CO2 plus water H2O plus energy.
इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है। इक्वेशन बैलेंस करना आप फर्दर हायर क्लासेस में सीखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बैलेंस करके आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इक्वेशन कैसे बैलेंस हो। बैलेंस करना सिखा नहीं रहा, ओनली आई एम शोइंग यू हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। तो यहाँ पे C6H12O6 O2 और CO2H2, यहाँ पे 6 लिख दो, यहाँ पे 6 लिख दो, यहाँ पे 6 लिख दो। अब बैलेंस है, लेकिन कैसे? देखो यही इक्वेशन बनी रहने दो। किसी भी केमिकल इक्वेशन की दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये एरो जहां से होंगे, एरो के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, एरो के उस तरफ राइट हैंड साइड। तो ये क्या है? लेफ्ट हैंड LHS और ये RHS। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कौन कौन से एटम हैं आपके पास। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। तो मेनली 3 प्रकार के एटम है आपके पास। तो लिख लीजिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये लेफ्ट हैंड साइड का चल रहा है। अब देखिए कि कार्बन के कितने एटम हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन का 6 है। और कहीं कार्बन है? नहीं है। तो यहां पे कार्बन के 6 लिख दीजिए। हाइड्रोजन के देखिए, हाइड्रोजन के कितने हैं? कहां है हाइड्रोजन? यहां। हाइड्रोजन के कितने हैं? H12। हाइड्रोजन के कितने भाई? H के 12 है। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन 2 और 6 और 6। तो 6 2 जा 12, 6 2 12। तो 12 तो यही हो गए और 6 12 6 18। 18 ऑक्सीजन मिलता है। इस तरफ आएगा ये लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में ऐसे लिखिए CH और O। कार्बन के देखिए कितने हैं? 6। यहां पहले से 6 लिखा हुआ, 6 कार्बन। तो 6 लिख दीजिए। हाइड्रोजन के देखिए 6 और 2, 6 2 12, 12 हो गया। ऑक्सीजन के देखिए, ऑक्सीजन के 2 हैं यहां पे, ठीक है। ऑक्सीजन का H2O 6 यहां पे है, क्योंकि 6 ये दोनों के लिए कॉमन है। 6 यहां पे है और 6 इसके लिए भी कॉमन था। तो 6 6 2 12, 12 6 18। तो यहां पे भी 18। यानी कि दोनों तरफ अगर देखा जाए इस केमिकल इक्वेशन में, तो जो एटम्स की संख्या है वो दोनों तरफ बराबर है। कार्बन की संख्या यहाँ पे 6 थी, कार्बन की संख्या यहाँ पे भी 6। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 12 थी, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे भी 12 है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 18 थी, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे भी 18 है। यानी कि द नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड। सो दिस इक्वेशन इज इन बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस ओके। ये तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए था। अब इसी क्रम में आगे जो हम पढ़ रहे थे, हमने रेस्पिरेशन को डिफाइन कर दिया था। क्या किया था? रेस्पिरेशन को डिफाइन कर दिया था। अब टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के प्रकार कितने होते हैं इसको देखिए। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन।
बेसिकली रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन दो प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में क्या है, इट विल टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। What will happen? It will take place in presence of oxygen. In presence of oxygen. In presence of oxygen. Oxygen. Oxygen की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। On another hand, anaerobic respiration in absence of oxygen. Absence of, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, absence of oxygen, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन में टेक्स प्लेस। और रेस्पिरेशन का मतलब जो मेन काम है टू प्रोड्यूस एनर्जी, फूड का ब्रेकडाउन होना इन प्रेजेंस और absence ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, उसका काम यही है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना, फूड को ब्रेक डाउन करना। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो बहुत अच्छी बात है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा, लेकिन एनर्जी दोनों के केस में प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की जब बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म respire through aerobic respiration, but there are so many organisms which respire through anaerobic respiration। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, जो आप लोग पढ़ते आए हो, ईस्ट, फर्मेंटेशन, अल्कोहल का प्रोडक्शन, कमर्शियल पर्पस में से बहुत होता है। ईस्ट एनारोबिकली रेस्पायर करता है। ईस्ट कैसे करता है? एनारोबिकली रेस्पायर करता है, ओके। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। फॉर एग्जांपल, कौन एरोबिकली रेस्पायर कर रहा है, उसका एक एग्जांपल मैंने आपको ईस्ट दे दिया। इसमें एग्जांपल की अगर बात करें, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये कैसे रेस्पायर कर रहे हैं भैया? ये रेस्पायर कर रहे हैं थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन, इनको ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन अब अगर बात करो हमारे मसल सेल्स ऑफ अवर बॉडी, हम लोग, हमारे सेल्स जो हैं ऑक्सीजन, उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वो एरोबिकली रेस्पायर करते हैं, ये हमने अभी पढ़ा था। लेकिन जब कभी ऐसा हो कि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही हो और एरोबिकली हम जितना रेस्पायर कर रहे हैं उसके थ्रू हमारी एनर्जी की डिमांड पूरी नहीं हो रही, तब ऐसे केसेस में हमारी मसल्स एनारोबिकली रेस्पायर करना शुरू कर देती हैं। जैसे हम बहुत ज्यादा बहुत हार्ड फिजिकल वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा भार दौड़ रहे हैं या फिजिकल वर्क कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हम क्या है, थकते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो डिमांड है एनर्जी की बहुत ज्यादा है, लेकिन वो डिमांड हमारे एरोबिकली जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसके थ्रू फुलफिल नहीं हो पा रही है। इन दैट केस आवर मसल्स विल स्टार्ट एनारोबिकली रेस्पिरेशन, आवर मसल्स विल स्टार्ट एनारोबिकली रेस्पायर, ठीक है।
तो एनारोबिकली रिस्पायर करना शुरू कर देगी। एनारोबिकली रिस्पायर करेंगी तो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे बनेंगे, है ना, उनके कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे, वो अभी हम इसलिए में स्टडी करेंगे। तो देखिए एरोबिकली रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या था, वही था ग्लूकोज जो था, वो ग्लूकोज जो था, ये फूड है ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी प्लस इसी को C6H12O6 प्लस 6O2 और 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी लिख सकते हैं। ये इसकी इक्वेशन। ओके, इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, मैं बताने जा रहा हूं क्योंकि इसमें जगह नहीं बची है, तो इसके लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप लोग लिख सकते हैं। ओके, मैं बताने जा रहा हूं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो इक्वेशन बनेगी उसको देखिए। ग्लूकोज, ग्लूकोज जो कि आपका फूड था, ग्लूकोज, ओके, ग्लूकोज इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, absence of oxygen क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, प्लस अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस एनर्जी, एनर्जी तो बननी ही, अल्कोहल इसको C2H5OH, है ना, इथेनॉल, अल्कोहल, ओके, ग्लूकोज इसका C6H12O6, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ओके। तो ग्लूकोज अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होगा और क्या प्रोड्यूस होगा, अल्कोहल, इसीलिए ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं फर्मेंटेशन में और वहां अल्कोहल बनाते हैं। तो ग्लूकोज इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अल्कोहल प्रोड्यूस करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी इसमें भी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी इसमें भी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन एज कंपेयर टू दिस एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। ओके, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंतर्गत ही जो हमारे मसल्स में, अभी मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था कि अगर हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं या हम दौड़ के फिजिकल वर्क करके आए हुए हैं, किसी रेस में दौड़ते हुए आए हैं, तो हमें थकान महसूस होने लगती है और तब हमारी मसल्स जो एनारोबिकली रेस्पायर करने लगती हैं। तो वहां एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी मसल्स में कैसे हो रहा है, वहां क्या कहानी चल रही है, उसको भी यहीं पे हम ले लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंतर्गत। तो देखिए
absence of ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। जब भी हम ज्यादा काम करते हैं, भाग दौड़ के आते हैं, तो बहुत तेज हांफना शुरू कर देते हैं। वी स्टार्ट ब्रीथिंग वेरी लाउडली। क्यों? ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो। तो इन एनारोबिक रेस्पिरेशन in our muscle cell, glucose is broken down in the absence of oxygen to release lactic acid and energy. So glucose muscles की बात हो रही, muscles, glucose in absence of oxygen, in absence of oxygen क्या होगा? लैक्टिक एसिड विल प्रोड्यूस, लैक्टिक एसिड विल प्रोड्यूस, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अब एनर्जी तो हमको मिल रही है, लेकिन एक वेस्ट के रूप में हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है? लैक्टिक एसिड। एंड दिस लैक्टिक एसिड विल हार्म, मसल क्रैम्प्स, दर्द होना, एकदम मसल्स का अकड़ जाना, ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस और अकोमुलेशन ऑफ दिस लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला देखिए, C3H6O3, C3H6O3। अब देखिए ग्लूकोज का C6H12O6। आप इन्हीं से याद रखिएगा, ग्लूकोज में कार्बन के 6 एटम है, ऑक्सीजन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है। लैक्टिक एसिड में जस्ट इसका आधा हो गया, कार्बन के 6 थे, कार्बन के 3 हो गए, हाइड्रोजन के 12 थे, हाइड्रोजन के 6 हो गए, ऑक्सीजन के 6 थे, ऑक्सीजन के 3 हो गए। तो लैक्टिक एसिड का फार्मूला याद करने की कोई असर नहीं। क्यों? क्योंकि जस्ट जो ग्लूकोज का फार्मूला अगर आपको याद हो गया ग्लूकोज का, तो फिर लैक्टिक एसिड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हो क्या रहा है? हमारी जो मसल्स हैं वो एनारोबिकली रिस्पायर कर रही हैं, और एनारोबिकली रिस्पायर करने के बाद में एक वेस्ट के रूप में हमारी बॉडी में एक्युमुलेट करवाती जाती हैं। वो वेस्ट क्या है? लैक्टिक एसिड। और इसी के एक्युमुलेट हो जाने की वजह से मसल क्रैम्प्स का होना, दर्द होना और बहुत सारी चीजें आपके शरीर में घटने लगती हैं। अब इसको कैसे मूव करवाएंगे? इसको मूव करवाने के लिए आपको आराम करना होगा, ऑयलिंग करनी होगी, वार्म ऑयल स्टीमिंग करनी होगी, सिकाई करनी होगी, भाप लेना होगा, ताकि ये लैक्टिक एसिड का मूवमेंट संभव हो मसल से, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचे वहां पे, तो इस लैक्टिक एसिड का ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो, और क्रिया होने के बाद फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेस्ट के रूप में निकल जाए, बाकी एनर्जी के रूप में आपकी बॉडी। तो हो क्या रहा है? जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कम प्रोड्यूस हो रही है इससे। तो एनारोबिकली जब हमारी मसल्स रेस्पायर करती हैं, ये विषम परिस्थितियों में रेस्पायर कर रही है, जब ज्यादा वर्क करना पड़ता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में जब एनर्जी की हमें आवश्यकता है, तब हमारी मसल्स ने एनारोबिकली रेस्पायर करना शुरू कर दिया, और उसके फलस्वरूप जो हमें एनर्जी मिल रही है वो कम मिल रही है, लेकिन काम चला हुआ। लैक्टिक एसिड अकुमुलेट हो रहा है, एक वेस्ट के रूप में ये बन रहा है। अकुमुलेट होने की वजह से मसल्स क्रैम्प्स, दर्द होना, ये सारी चीजें आपके सामने समस्या के रूप में आएंगी। और इन समस्याओं का निदान यही है कि आप स्टीमिंग करिए, आप ऑयलिंग करिए, आप वार्म पानी में नहाइए, और बहुत सारी मसाज कीजिए। मसाज करने से ये जो मसल्स में अकुमुलेट है थोड़ा मूव करेगी, ऑक्सीजन वहां पहुंचेगी,
और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके पुनः एरोबिकली रेस्पायर करने के बाद एरोबिकल रेस्पिरेशन होगा और ये लैक्टिक एसिड का खंडन हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा और उसके बाद में आपको रिलैक्स मिल जाएगा। तो आज बच्चों हम लोगों ने जो सीखा वो क्या सीखा? रेस्पिरेशन का एक आउट लाइन जो है, एक इंट्रोडक्शन जो है इस चैप्टर में रेस्पिरेशन का, वो हम लोगों ने सीखा है। कल ब्रीथिंग क्या होती है, ब्रीथिंग रेट्स क्या होते हैं, इससे आगे और इस चैप्टर में जो जो आता जाएगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपकी क्लासेस अब कंटिन्यूअस चलती रहेंगी, आप अपने कोर्स की टेंशन लेना भूल जाइए। खुश रहिए, श्रेष्ठ साइंस क्लासेस से जुड़े।